चलिए अब आपको सीधे यूपी विधानसभा की कार्यवाही में लेकर चलते हैं। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपनी सीट पे जाएं, माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलने दें, फिर जो भी होगा वो दिखवा लेंगे। आप प्लीज अपनी सीट पे चलिए। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सीट पे जाएं। माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं, प्लीज अपने सीट पे जाइए। सभी सदस्यगण अपनी सीट पे चले जाएं। आपके ही ये मान्यवर, ये पूरा देश जानता है किसने मारा, मुकदमा चला, सभी बात हुई, फिर माननीय मंत्री जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। सभी माननीय सदस्य सीट पे चले जाएं, वरिष्ठ नेता है आप ही। इसको प्रोसीडिंग से निकाला जाए। बोल रहे हैं माफी की बात के लिए माफी माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा RBI ने 18/1/2022 को उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया और भारत सरकार को निर्देशित किया शिक्षक में बंटवार नाम से गिनती हुई थी। संख्या 61,000 थी, 5 लाख थी, ये लोगों ने घटा के 7,000 कर दिया। माननीय मैं कहूँगा अधिष्ठाता महोदय कि 30 सालों से उनके हाथ में डकैती पड़ रही है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। वो पिछली सरकारों ने छोड़ो जो राज्यपाल ने हमें कुछ से निकाल दिया। राज्यपाल ने कहा वो जातियां नहीं है, खाएंगे कुछ ही, और राज्यपाल ने ख्याल किया उनकी सरकार की उन्हीं के सरकार का संशोधन ये अलग हुआ है। माननीय मंत्री जी, शोरगुल में कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। प्लीज सभी सदस्य अपनी सीट पे आ जाएं। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर चले जाएं। आपकी बात सुन ली जाएगी। आप अपने स्थान पर चलें। माननीय सदस्य अपने स्थान पे तो आ जाइए। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर आ जाएं। आप स्थान पे तो आइए। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने स्थान पर आ जाएं, तभी कुछ सुन पाएंगे। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर आ जाएं। माननीय संजय जी, आपका समय हो गया है। हो गया है। माननीय मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण करें, आपका समय काफी हो गया। प्लीज मेरा निवेदन है, सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर चले जाएं। नेता प्रतिपक्ष जो बोलेंगे मैं सुन रही हूँ, मैं उसको सुनने को तैयार हूँ। जो भी निर्णय है वो ले लिया जाएगा बाद में। माननीय मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। स्थान पे चले आओ। आइए, मैंने पहले चले आओ, स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय मंत्री कितने बड़े आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय मंत्री जी, आपका समय लगभग हो गया। मैंने पहले भी आपसे कहा माननीय मंत्री जी कि बिना सबूत के, बिना साक्ष्य के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। संजय निषाद जी वरिष्ठ नेता हैं,
जमुना प्रसाद जी हमारे नेता थे, तब ये बहुत कुछ नहीं थे। अब वो नहीं हैं तो बड़े नेता वहाँ के हैं, हम उनके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं देते। लेकिन ये सही है कि फूलन देवी को जिसने मारा वो पकड़ा गया, जेल भी गया होगा, मुकदमा भी चला। लेकिन यहाँ आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको ये कह देना कि फूलन देवी के आप हत्यारे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी, इस को बोल मैं आपसे निवेदन करता हूँ इनकी बात को प्रोसीडिंग से निकाल दें। एक नेता प्रतिपक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, एक चीज अगर आप देखें, जब माननीय संजय निषाद जी बोलने खड़े हुए, उनके खड़े होने के बाद से ही उधर से टोका टेकी शुरू हो गई। बाकी चाहे राजभर जी बोल रहे हो और चाहे संजय निषाद जी बोल रहे हो, हमेशा उस तरफ से इन दोनों के बोलने पर टोका टोकी शुरू है। नहीं, आप संजय जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उसी में, अरे यार, उसी में कहीं से क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया, आप दिखवा लीजिएगा जी। जो भी असदी होगा उसको निकाल दीजिएगा, खत्म मोबाइल। सभी से मेरा निवेदन है, देखिए, हम उत्तर प्रदेश 2047 कैसे डेवलप करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज 1 मिनट बैठ जाइए, प्लीज 1 मिनट, मेरी भी बात सुन लीजिए। सभी से मेरा निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा होगा उस पर चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे एक स्पीकर की बात सुनी जाती है तो हमें भी सबकी बात सुननी चाहिए। जो माननीय माता प्रसाद जी ने कहा वो निश्चित ही दिखवा लिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी वरिष्ठ हैं, पूरी स्पीकर टीम ने जैसे निर्णय लिया जाएगा आपको अवगत करा देंगे। 15 मिनट में आ ही जाएंगे, वो लिखवा लिया जाएगा, दिखवा लिया जाएगा, जो उचित समझेंगे वो निकाल दिया जाएगा। मेरा सभी से निवेदन है कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं उस पर बात कर रहे हैं। और प्लीज सब आप इधर देख लीजिए, पीठ की तरफ सब इधर देखते रहिए, आपस में देखते हैं, इशारेबाजी हो जाती है और फिर शब्दों का आदान प्रदान हो जाता है, सदन की गरिमा बिगड़ती है। तो माननीय मंत्री जी आपका पूरा हो गया, 1 मिनट और। माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है 1 मिनट में और आप खत्म कर लीजिए। अधिष्ठाता महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब मंत्री जी बोल रहे थे तो विपक्ष की तरफ से टोका टाकी हो रही थी। हम 47 के विजन पे बात कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी का आप पूरा भाषण उठा के देख लीजिए, लगातार विपक्ष के ऊपर वो हमले कर रहे हैं। लगातार विपक्ष के लिए आप इशारा कर रहे हैं, बोले ये फूलन देवी के हथियारे बैठे हैं। कोई बात नहीं, वो चीज दिखवा ली जाएगी। नहीं, हाँ। मेरी बात नहीं, मंत्री जी बहुत सीनियर नेता है, सीनियर आदमी है, नहीं, मंत्री जी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मंत्री जी गांव में घुसने नहीं देंगे, निषाद ऐसा कर देंगे, तो ये विजन वाली बात नहीं है। मंत्री जी अपने मंत्रालय का विजन करें। और मंत्री जी कह रहे हैं कि आरक्षण दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ पे भी आरक्षण ले लो, हम तो मना कर रहे हैं, हम तो समर्थन करेंगे। आप करो प्रस्ताव। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 17 जातियों का प्रस्ताव किया था। एक मिनट बस, माननीय सदस्य सर, हम साथ हैं। माननीय सदस्य यहाँ अभी फिलहाल हम यूपी 2047 पे बात कर लें। सर आप 1 मिनट में यूपी 2047 पे बात करके खत्म कर दीजिए, 1 मिनट में सर। मैं उसी में प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। अधिष्ठाता महोदय वही आ रहा जी सर। फूलन देवी का नहीं, माननीय सदस्य ये कर लीजिए, सलाह देना होगा दे दीजिएगा, लेकिन मैं तो अपने वंश पर 1 दर्जन निषादों की हत्या हुई है, कोई नेता बाकी नहीं हमें छोड़कर। कौन आएगा समाज का नेतृत्व करने? कोई सिंगल नेता देश में बचाओ, बता दीजिए। बचा है माननीय सदस्य, फूलन देवी बहन, माननीय सदस्य इस बहन फूलन देवी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पार्टी कहलाए। ठीक है, वो बात सुन ली गई, जो उन्होंने कहा वो भी उनसे निकलवा दी जाएगी या देख लिया जाएगा। आपसे मेरा निवेदन है कि बस 1 मिनट में सुनने देंगे ना, सीबीआई जांच कराना। माननीय मंत्री जी प्लीज, फूलन देवी का आप से मोह भंग हो गया। उत्तर प्रदेश कैसे विकसित बने बना लिया 27 दिन बाद, जब उन्होंने क्लब पार्टी बना लिया और अलग से पार्टी बना लिया, तो जब अलग से पार्टी बना लिया 27 दिन बाद हत्या हो गई। माननीय वाचस्पति जी होनी चाहिए ना, माननीय वाचस्पति जी, सीबीआई जांच हो, पता हो जाएगा। अगर आप नहीं, माननीय मंत्री जी प्लीज,
माननीय शाहिद मंजूर जी, आपका नंबर आ गया है। महोदय, माननीय मंत्री जी अपनी बातों को कहने के बजाय इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाकर संघर्ष की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब माननीय शाहिद मंजूर जी, आप बोलिएगा। आप जानते हैं, आप जब से खड़े हुए मैं आपको बहुत दिन से जानता हूं और जानते हैं मैं आपके लिए कितना मेहनत किया था। जब आप बन गए तो भाग गए, तो हम ही को गाली दे रहे हो, माननीय मंत्री जी को गाली दे रहे हो कि अच्छा है। अरे किसी की आप आलोचना करो, हम उसके बाद जब आप बोलते हैं तो निषाद घर में नहीं घुसने देगा, गांव में नहीं जाने देगा। और अगर निषाद इतना ताकतवर होता तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया होता। आप कब से लड़ रहे हैं, कब से रेल पर धरना दिए, कब से लड़ाई लड़े, हमारे यहाँ आए, हम लोगों ने आपकी मदद की, भाग के गए थे कि वहाँ आरक्षण आपके पार्टी के लोग। माननीय मंत्री जी, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए प्लीज। तो आप वहाँ माननीय माता प्रसाद जी, बात ना करो, माननीय माता प्रसाद जी, कायदे से बात करो। माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण कर लीजिए। माननीय शाहिद मंजूर जी, माननीय प्रतिपक्ष का माननीय शाहिद मंजूर जी 5 मिनट में आप कर लीजिएगा प्लीज। 47 के विजन पर बोलने का मौका दिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी, मुकदमा लिखाई सबके टेक्निक सामने कागज छोड़ के मैं लिखवाऊंगा मुकदमा, मेरा कागज का छंसा हाथ से छुड़वा, एक गुंडा ही है। भाई कागज नहीं छीनिए कोई भी हाथ से, कैमरा लगा कागज ना छीने कोई भी, बोलिए, कागज ना छीने, ये गलत बात है। आवाज नहीं रोक पाएंगे। मैं बोलूंगा, अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा तब नहीं तो माननीय मंत्री जी, बात पूरी हो जानी थी। 10 से 12 मिनट आपको बोलना था, वो आपका समय। माननीय मंत्री जी, बोलने का टाइम देगा, कहाँ बोलने विद ग्रेट रिस्पेक्ट माननीय मंत्री जी, आपका हम पूरी बात बोलेंगे अपनी। मैं अपने समाज की आवाज हूँ, प्रदेश की आवाज हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपका समय पूरा। मंत्री जी का माइक बंद कर दीजिए। शायद मंजूर बैठे प्लीज, प्लीज बैठे। नहीं, विषय आपको बहुत, आपने बोल लिया, आपका समय समाप्त। नहीं, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। अच्छा नहीं लगता मैं एक मिनिस्टर को बार बार कहूँ, यह शोभा नहीं देता कि मैं आप जैसे नेता को बार बार कहूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बैठ, आप अपना लिखित वक्तव्य दे दीजिए, आ जाएगा। नहीं हो गया, आप बैठिए प्लीज। शायद मंजूर, आप अच्छा नहीं लगता मैं आपको कहूँ बात, मैं आपसे निवेदन है, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं चाहता हूं कि ये चर्चा 24 घंटे चले, मेरा मन है कि ये 24 घंटे चले, प्लीज बैठिए। अब फिर देखिए, फिर आप किसी मंत्री के लिए मुझे सख्ती से बोलना पड़े, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज बैठिए, प्लीज, मेरा विनम्र निवेदन है। बैठिए, चलिए शायद बैठिए, आप रुकिए, अभी जवाब बोलोगे। नहीं, बैठिए प्लीज। माननीय अधिष्ठाता जो बुला लिया उसके बाद महोदय, गाड़ी ठीक करा दो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। चले सब लोग चर्चा करें। हम लोग इस विशेष सत्र में जो विजन 2047 से संबंधित है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पर बात करनी है, और जमीन के मसाइल हैं आज की समस्या है। और आप चर्चा कर रहे हो 2047, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपने चर्चा शुरू करी तो विजन सामने आना चाहिए था। आपकी तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जितनी बात आई, उनके मंत्रालय से संबंधित आई, ऐसा कोई विजन हम लोगों की समझ में नहीं आया जो 2047 तक का विजन गरिमापूर्ण विधानसभा में यहाँ पर रखा गया। कोई ऐसा अगर कोई आया हो तो बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी बैठे चर्चा कर रहे थे, माननीय कई मंत्री जी यहाँ पर खड़े हुए, उन्होंने चर्चा करी जो अब तक हुआ है। ठीक है, जितने नारे आपने दिए हैं आपने उन्हीं की बात करी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नारे अधूरे रह गए उन पर भी चर्चा कर लो। 2047 में जाने से पहले वर्तमान में स्थिति देख लो। अगर आप माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के विभाग को देख लो, मेडिकल में अगर बात करो, स्वास्थ्य विभाग में बात करो, तो
मेडिकल कॉलेज की बात लो, आपने कहा मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं जो आपने बनाए, लेकिन आपने चलाए किसने, इस पर भी चर्चा कर लो। और जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, क्या आपने उनकी फैकल्टी पूरी करी, उस पर भी चर्चा कर लो। आप जो मूलभूत सुविधाएं हैं मरीजों की, उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही, उस पर भी चर्चा कर लो। तभी तो आप 2047 में जाओगे। 2000 वर्तमान में 25 में जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और आप नहीं दे पा रहे, 8 साल के शासनकाल में भी आप मेडिकल कॉलेजों की जो व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे। मैं मेडिकल कॉलेज मेरठ की बात करूं, खासतौर से मेडिकल मेरठ कॉलेज की बात कर रहा हूं, 243 वहां पर फैकल्टी हैं, मात्र 86 फैकल्टी जो है वो काम कर रही हैं, बाकी आपके डीन नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। जो वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ है, आपके उसकी पूर्ति नहीं है। आपका कोई उपकरण और मरीज को संबंधित कोई दवा, अगर कहीं किसी का ऑपरेशन हो रहा है, उसको ऑपरेशन की दवा उपलब्ध नहीं है। जो सामान ला रहे हैं, जो गरीब आदमी अस्पतालों में जाता है, उसके लिए अगर कोई पार्ट्स बदला जा रहा है तो उसमें कोई पैसे नहीं है।